एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुक के साथ गांव जा रहे थे। काफी दूर पैदल चलते चलते वो थक जाते हैं। तब एक भिक्षुक कहता है कि गुरुजी, क्या हम आराम कर सकते हैं? तो महात्मा जी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। वो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे हम आराम करते हैं। पेड़ के नीचे आराम करते हुए उनमें से एक भिक्षुक कहता है कि गुरुजी, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बिल्कुल बन जाता है। कृपया इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। तो भगवान बुद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, फिर भी वो पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन उस सेठ के यहाँ एक रिश्तेदार आता है। सेठ ने उसकी काफी खातिरदारी करता है और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तब उसका रिश्तेदार कहता है कि सेठ जी, आप ही की तरह एक धनी सेठ था। वो आपसे भी ज्यादा धनी था। वो हमेशा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। तो सेठ उससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त था क्यों बोल रहे हो? तो रिश्तेदार कहता है कि मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है। वो सेठ बेचारा धन कमाते कमाते ये भूल गया कि मृत्यु जैसी भी कोई चीज होती है। सेठ बोलता है, क्या हुआ था? कुछ तो कारण होगा। तो रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ नहीं था, बस अचानक बुलावा आ गया था, इसलिए वो मर गया। सेठ कहता है, ऐसे कैसे बुलावा आ गया? कुछ तो बीमारी होगी, तभी समस्या होगी। रिश्तेदार कहता है कि बीमारी कुछ नहीं थी, अचानक ही मर गया। सेठ ने उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि वो अब तक सोचता था कि मृत्यु सिर्फ बीमार होने पर या बुढ़ापा आने पर ही आती है। अगले दिन वो रिश्तेदार वहां से चला जाता है, लेकिन सेठ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ जाता है। सेठ सोचता है कि वो भी तो जवान है, उससे भी मृत्यु आ सकती है। सेठ पहले धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अब वो हर पल मृत्यु के बारे में सोचता रहता था कि कहीं वो मर ना जाए। रात दिन मृत्यु के बारे में सोच कर उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त आता है और सेठ से पूछता है, तो इतने बीमार कैसे पड़ गए, क्या हुआ? सेठ ने उसको सारी बात बताई। अगले दिन उसका दोस्त उसको एक सन्यासी के पास लेकर जाता है और कहता है कि ये ज्ञानी सन्यासी है, तुम्हें इन्हें अपनी सारी समस्या बताओ, ये तुम्हारी समस्या का हल जरूर देंगे। सेठ सन्यासी से कहता है कि गुरुजी, मुझे अभी मरना नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। सन्यासी कहता है, मैं तुम्हारी इस समस्या का हल अभी निकाल के देता हूँ। तो सन्यासी कहता है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। तो मंत्र ये है कि जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम रोज 7 दिनों तक अपने मन में और बाहर इस मंत्र को बोलना है और 7 दिनों के बाद मेरे पास आना है। 7 दिनों के बाद सेठ सन्यासी के पास हंसते हुए जाता है और कहता है कि गुरुजी धन्यवाद, मैं आपके मंत्र की वजह से ठीक हो गया हूँ। अब मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी लाइन में ऐसी क्या बात थी जिससे वो ठीक हो गया। जब उस सेठ को दूसरे सेठ की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो उसी दिन से हर पल मृत्यु के बारे में सोचने लगा था और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वो कभी भी मर सकता था। लेकिन जब उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं मालूम था तो वो सिर्फ धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो धनी होता जा रहा था। इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ आता है कि हम जो बात अपने मन में और बाहर रखते हैं वो हमारी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी और वैल्यूबल लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल द टाइम, टेक केयर।